नमस्कार दोस्तों, मैं तापसी शर्मा आप सभी को और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारा पावर ऑफ द जीरो चैनल में। पहले वीडियो में आप लोग हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है, इसीलिए सब दोस्त लोगों को मैं कहना चाहती हूँ दिल से धन्यवाद। आप लोग का इसी तरह सपोर्ट का हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अपने माता पिता सास ससुर को सम्मान करें। तो आइए वीडियो का नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी नए नए वीडियो अपलोड करूँ आप लोग का पास पहुँच सके। दोस्तों, हमें एक मैजिक रिंग बनाना है। इसी तरह अंगुली में फंदा लेंगे, इसी तरह फिर इसी तरह ऊपर तरफ एक भाग हम लेके जाएंगे, क्रूस को नीचे तरफ से इसी तरह उठा के आएंगे और छोटी सी धागा को थोड़ी सी खींच के टाइट कर लेंगे इसी तरह। और 1 2 3 दो चेन लेके इसी तरह हमें एक डबल कुर्सी बनाना है। फिर एक चेन, फिर एक डबल कुर्सी, फिर एक चेन, फिर एक डबल कुर्सी, फिर एक चेन। तो हमारे पास हो गई फ्रेंड 1 2 3 डबल कुर्सी हो गया। अब और एक डबल कुर्सी बनाना है, 4 डबल कुर्सी दोस्तों, और एक डबल चेन और एक डबल कुर्सी, 5 डबल कुर्सी हो गया, और एक चेन और एक डबल कुर्सी। दोस्तों आइए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डबल कुर्सी हो गया है। हमें 6 डबल कुर्सी बनाना है। अब शुरुआत में जहाँ हमने 2 चेन लेके शुरुआत की है, 2 चेन के ऊपर वाला चेन में क्रूस को लेके जाएंगे, इसी तरह इसको इसी तरह क्लोज कर देंगे। और मैजिक रिंग बनाने का टाइम में जो हमने धागा लिए थे, इसी तरह ये धागा को पीछे तरफ अंगुली से खींच के छोटी से इसी तरह छोटी बना लेंगे। हो गया। अब हमें 1 2 3 चेन लेकर जाना है और इस होल पे देखिए दोस्तों, इस होल पे हमें इसी तरह 1 2 3 4 5 6 डबल कुर्सी बनाया है, 6। फिर 1 2 3 चेन लेके यही होल पे क्रूस को इसी तरह क्लोज कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके फिर यही होल पे हमें 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब 1 2 3 चेन लेके यही होल के अंदर से, सेम वही वाला होल के अंदर से क्रूस को ले जाएंगे, फंदे के साथ इसको इसी तरह क्लोज कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके फिर यही घर पे, उसके दूसरे वाले घर पे होल में 1 2 3 4 5 6
6 डबल कुर्सी बना लिया है। 1 2 3 3 चेन लेके यही होल पे इसी तरह क्रूस को डालते हुए धागा को साथ में खींच के लेके आएंगे और फिर से 1 2 3 3 चेन लेके हमारे पास 1 2 3 3 पपड़ी हो गया है और 3 पपड़ी तैयार करना है। टोटल हमारे पास 6 पपड़ी बनेंगे दोस्तों। 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 चेन यही होल पे क्रूस को डालते हुए धागे को साथ में खींच के लेके आना है। फिर से 1 2 3 3 चेन 1 2 3 4 पपड़ी हो गई दोस्तों। हमें 2 पपड़ी तैयार करना है। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 3 चेन लेते हुए क्रूस को होल के अंदर डालते हुए धागे को साथ के लेके खींच के निकल के आना है। फिर 1 2 3 3 चेन लेके अब हमें लास्ट पपड़ी तैयार करना है इसी होल पे। 1 2 3 4 5 6 2 3 3 चेन लेते हुए क्रूस को यही होल पे डालेंगे और इसी तरह खींच के हम बाहर आ जाएंगे। बन के कुछ इसी तरह तैयार हो गई है। अब हमको ये डिजाइन बनाना है दोस्तों। बनने के बाद बड़ी ही प्यारी से डिजाइन होके तैयार होंगे। जितने थालपोस हमने बनाया है दोस्तों, हमको सबसे ही थालपोस ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा लगते हैं। देखिए इसी तरह बहुत प्यारा बनके रेडी हो गया है दोस्तों। तो एक पापड़ी हो गई फूल की। अब 1 2 3 4 चेन लिया है। नेक्स्ट स्टेप में 4 चेन लेके क्रूस को हम इसके बीचों बीच पापड़ी के बीचों बीच डालेंगे। जहां हमने 6 डबल कुर्सी बनाया है, 1 2 3 डबल कुर्सी छोड़ के और 3 डबल कुर्सी का बीच में क्रूस को डालेंगे और इसी होल के साथ इसी तरह क्रूस को खींच के बाहर लेके आएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बना के फिर 1 2 3 घर छोड़ के और 3 घर बीच में रख के बीच में क्रूस को डालेंगे और इसी तरह बाहर लेके आएंगे। 2 3 4 सेम मिडिल पॉइंट में जाएंगे 3 घर के बीच में और इसी तरह क्रूस को होल के डालते हुए लेके आएंगे। 1 2 3 चेन बनाते हुए पापड़ी के मिडिल पॉइंट में जाएंगे 3 घर की डबल कुर्सी में और होल के अंदर में क्रूस को डालते हुए खींच के बाहर लेके आएंगे। फिर से हम 1 2 3 4 देखिए दोस्तों 1 2 3 और इधर से 1 2 3 जहाँ हमने 6 डबल कुर्सी बना है 3 डबल कुर्सी के बीचों बीच क्रूस को हमने डाल दिया और नीचे के होल के तरफ क्रूस को बाहर निकलते हुए धागे के साथ
पहले वाली घर के अंदर से इसी तरह लेके आएंगे और कंप्लीट हो गया है। फिर 1 2 3 2 3 4 4। फिर हमको मिडिल पॉइंट में जाना है और होल के अंदर से इसी तरह लेके आना है। टोटल ये बनाने का पहले हमको गिनती करना है हमारे यहाँ कितने पंक्तियाँ बन के तैयार हुआ है। 1 2 3 4 5। तो एक क्रूस में जो रेडी करके रखे हैं हमने ये लेके हो गई है 6 हो गया है दोस्तों। फिर यही घर पे जाएंगे पहले वाले में इसी तरह क्लोज कर देंगे। तो हो गया। अब हमें 1 2 3 चेन लेते हुए इसके बीच से फिर पहले के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे बना लिया है। 1 2 3 चेन बना के यही होल पे इसी तरह क्लोज कर देंगे। सेम पहले की पैसेज 1 2 3 चेन लेते हुए फिर इसके अंदर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 चेन लेते हुए होल के अंदर जाएंगे इसे क्लोज कर देंगे। 1 2 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 6 और 1 7 डबल क्रोशे लेके इसी तरह 1 2 3। फिर से स्टेप पे जाना है। 1 2 3। कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और एक पपड़ी बना के हम 2 पपड़ी रेडी है बना के तैयार करके दिखाते हैं दोस्तों। देखिए बना के आ गया हो। अब हमें इसी तरह इस घर को इस होल के बीच में इसी तरह फंसाएंगे और इसी तरह निकलते हुए हम कंप्लीट कर देंगे। ये पपड़ी हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमें कलर को जोड़ना है दोस्तों। इसमें हम बनाने का टाइम में ये थालपोस में हम यही से कलर जोड़ा है पतले से आकाशी कलर के जैसे वूल लाइट आकाशी कलर। ये वूल अब हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो हमने अभी दूसरे कलर का वूल से तैयार कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। यही से अब हमें यही इसी तरह कलर जोड़ लेना है और नीचे से लाल वूल को खींच के टाइट कर देनी है। एक दो तीन चार चेन लेके इसके मिडिल पॉइंट में जाएंगे और ये होल के नीचे से इसको खींच के लेके आएंगे। फिर 1 2 3 4 लाल वूल को हम काट के निकाल देंगे। इसी तरह
लाल उल को काट के निकाल दिया है। फिर ये पापड़ी के मिडिल पॉइंट में जाएंगे और इसी तरह खींच के बाहर आ जाएंगे। 1 2 3 4 चेन लेके इस पापड़ी के मिडिल पॉइंट में जाएंगे। होल के नीचे से क्रूस को डालते हुए धागे को साथ में लेके इस घर के अंदर से निकल के आ जाना है। 1 2 3 4 क्रूस को मिडिल पॉइंट में लेके आएंगे और होल के नीचे से क्रूस को डालने के साथ धागे को साथ में लेके यही घर के अंदर से खींच के बाहर आ जाना है। 2 3 4 सेम इसी तरह क्रूस को डालेंगे और आ जाएंगे। 1 2 3 4 फिर यही घर पे जाएंगे मिडिल पॉइंट में, नीचे क्रूस को डालते हुए धागे के साथ हम वही घर पे आ जाएंगे। 1 2 3 4 तो हमारे पास कितने पंक्ति हो गया है? 1 2 3 4 5 6 बन के तैयार हो गया है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, ये हमको उतार देनी चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें। 6 हो गया, 6 कंप्लीट हो गया। अब इस चेन के बीच में भी इसी तरह क्रूस को डालते हुए इसी तरह क्लोज कर देना है। फिर 1 2 3 चेन लेते हुए इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 7 हो गया है। फिर 1 2 3 चेन लेते हुए इस होल के अंदर से इसी तरह पहले की तरह क्लोज कर देनी है। फिर 3 चेन लेके 1 2 3 चेन लेके इसके अंदर से इसी तरह क्लोज कर देनी है। सॉरी फ्रेंड, अब हमें ये 3 चेन नहीं लेना है, क्रूस को अंदर लेके जाएंगे और इसी तरह क्लोज कर देंगे। 1 2 3 चेन लेके इसी तरह 1 2 3 ये 4 ये 5वीं नंबर, ये 6ठी नंबर, ये 7वीं नंबर हो गई दोस्तों। 1 2 3 चेन लेके क्रूस को डालेंगे, इसी तरह लेके आएंगे। फिर 1 2 3 इसी तरह हम पूरे पत्ते को कंप्लीट करके आएंगे। 6 पपड़ी अब बन के रेडी कर लेते हैं। अपने बना के रेडी कर लिया है। अब 3 चेन लेके फिर यही होल पे आएंगे और इसी तरह क्लोज कर देंगे। अब इस घर को हमें क्या करना है, इसी तरह इस होल के साथ हल्के हाथों से इसे जोड़ के जहाँ हमने 7 डबल कुर्सी बनाया है इसके फर्स्ट वाली चेन के ऊपर से इसको ले जाएंगे और इसी तरह जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमें यहीं पे एक पॉप तैयार करना है। 1 2 3 अब 3 फंदा लेंगे या 4 फंदा लेंगे। आप पॉप को कितने मोटे रखेंगे या कितने पतले रखेंगे आपके बराबर हिसाब से आप लीजिएंगे। और अंगुली को इसी तरह टाइट करके रखना है फ्रेंड। देखिए इसी तरह ऊल को टाइट करके रखना है और अंगुली के नीचे से उनको इसी तरह दबा के रख के इसी तरह लेके आना है। इस ऊल को छोड़ना नहीं है, ऊल को अंगुली के नीचे से फिर से क्रूस को डालेंगे वही ऊल के बीचों बीच इसी तरह लेके आएंगे और हमें इसी तरह क्लोज कर देना है। ये हो गया एक पॉप। अब हमें दो चेन लेके इसके मिडिल पॉइंट में जाएंगे और एक पॉप तैयार कर लेंगे। इसी तरह 1 2 3 4 इसी तरह तैयार कर लेंगे। उनको अंगुली के नीचे में इसी तरह दबा के रखेंगे और फिर से क्रूस को डालेंगे और इसी तरह लेके आएंगे। हो गई एक पॉप। फिर 1 2 चेन लेके
फिर हम लास्ट वाली घर पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह 1 2 3। फिर उनको इसी तरह दबा के रखेंगे और सब घर फंदे एक साथ निकाल लेंगे, वापस इसी तरह उसमें लेते हुए निकल जाएंगे। फिर 1 2 हो गया हमारा इस पंक्ति का तैयार करना। फिर हम अब यहीं पे फर्स्ट चेन में आके पहुंच जाएंगे इसी तरह। ओके, अब हमें फिर यहीं पे एक पंक्ति तैयार करना है, एक पॉप। 1 2 3 हो गया। उंगली को उनके नीचे से दबा के रखना है, फिर से और उसमें फंदा लेके इसमें क्लोज कर देना है। 1 2 चेन लेके इसके मिडिल पैन में जाएंगे और इसी तरह 1 2 3 बार फंदा लेते हुए अंगुली के नीचे से उल को दबा के रखना है और सब घर के साथ एक साथ उल को निकल के आ जाना है। फिर वापस जहाँ हमने फंदे को पकड़ के रखा था और इसके नीचे हमको फिर से इसी तरह रेडी कर लेना है। फिर 1 2 चेन लेके लास्ट घर पे पहुंच जाएंगे इसी तरह। यहीं पे और एक पॉप तैयार कर लेंगे हम। 2 3 उंगली को उल के नीचे से पकड़ के रखेंगे सब फंदे के साथ उल को। इसी तरह दोस्तों 1 2 3 उनको इसी तरह अंगुली का नीचे में दबते हुए रखना है और इसी तरह सब उनको एक साथ निकाल लेना है। फिर जहाँ हमने उल पकड़ के रखा था उसमें क्रूस को डालेंगे और इसी तरह आ जाएंगे 2 चेन लेके। अब हम 2 पपड़ी से 3 पॉप 6 पॉप तैयार कर लिया है और 4 पपड़ी बचा है। 4 पपड़ी में और 3 पॉप करके हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। वहीं तक बना के आ गया है दोस्त, देखिए 3 चेन लेके जहाँ हमने फर्स्ट पॉप स्टिच तैयार करने का साथ एक चेन लेके शुरुआत की है, इस चेन के इससे मुख में इसे इसी तरह क्लोज कर देना है। हो गया। अब यही जगह पे हमें क्या करना है, डिजाइन आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे और एक पॉप तैयार करना है, इसी तरह धागे को खींच के लंबा करना है इसी तरह। 1 2 या 3, आप 3 लीजिए या 4 लीजिए। 3 फिर इसी तरह हो गया दोस्तों। फिर एक चेन लेते हुए फिर उसको धागे को लंबा करेंगे और इसके क्रूस को बीच में डालते हुए फिर 1 2 और 3 हो गया। फिर अंगुली को नीचे दबा के रखेंगे उल के नीचे फिर इसी उल को इसी तरह क्रूस में लेते हुए फिर इसी तरह हो गया है। फिर अब क्या करना है, 2 बार हमने बना लिए हैं। अब इसके नीचे पे इसी तरह डायरेक्ट आ जाएंगे। 1 2 3 बार हो गया है दोस्तों। अंगुली को इसी तरह लेके सब धागे को एक साथ निकाल के आ जाना है इसी तरह। अब यहीं से इसी तरह क्लोज कर देना है। हो गया। फिर क्रूस को इसी तरह और एक बार इसी तरह कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने बना के तैयार कर लिया है इसी तरह। 1 बार 2 बार ऊपर में 1 बार हो गया 3 बार, फिर इधर से और 1 बार इसी तरह। एक 2 3 बार और इसी तरह इसी तरह। 1
2 हो गया 3। और उसको इसी तरह फंसाएंगे और बाहर लेके आएंगे। इसको अब यही होल पे डालेंगे 1 2 3। और उसको गोली का नीचे से रखते हुए सब घर एक ही साथ निकाल लेंगे और इस फंदे को फिर से इसी तरह एक घर कर देंगे। हो गया है। तो हमारे पास यहीं पे एक कली हो गया, यहीं पे 2 कली हो गया। अब हमें यही घर पे तैयार कर लेना है। फिर इसी तरह देखिए अब यही घर पे जाना है पप के बीचों बीच। फिर 1 2 3 इसी तरह पप तैयार करेंगे हम सब घर एक के फंदे के साथ लेके। फिर यही घर के नीचे से और उसका दबाएंगे और लेके आएंगे। फिर धागे को लंबा करेंगे और इसी तरह 1 2 3 इसी तरह लेके आएंगे और इसके नीचे से फिर हो गया। फिर अब यही होल पे हमको 1 2 3 पॉप 3 डबल कुर्सी से एक पॉप तैयार कर लिए हैं हम। अब हमें फिर से यहीं पे ऊपर में और एक पॉप तैयार करना है। इसी तरह 1 2 3 लेके इसी तरह कुरस के हो गया है। फिर यही पॉप को ये लास्ट होल पे आके हमको जोड़ना है 1 2 3। फिर अंगुली को दबा के रखते हुए सब घर एक ही साथ निकाल लेंगे। अंगुली को नीचे दबते हुए उनको इसी तरह हम 2 से 1 कर देंगे। हो गया है। फिर हमको ये वाला कंप्लीट हो गया। यही पॉप के बीच में जाना है इसी तरह इसी तरह 1 2 3 अंगुली को दबते हुए रख के निकल के आ जाना है। फिर इसी तरह हो गया है। फिर अब हमें यही घर पे और एक पॉप तैयार कर लेना है। इसी तरह 1 2 3 इसी तरह अंगुली को दबाते हुए इसी तरह हो गया। और फिर हम यही होल पे लास्ट में पहुंच जाएंगे। इसी तरह 1 2 और 3 इसको इसी तरह सब एक एक घर के साथ क्लोज कर देनी है। यही घर को फिर से 2 से 1 कर देना है। हो गया है। अब हमारा पास यहाँ कितने 1 2 3 4 5 यहीं पे इसी तरह 1 3 के बीच से हमने तैयार करी है। 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 देखिए
इसी तरह हमको पूरे लाइन को कंप्लीट करना है। अब फिर से हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके इस पॉप में जाएंगे हम। 1 2 3 3 लेके इसको सब घर एक ही साथ निकाल देना है और इसी तरह क्लोज कर देना है। फिर धागे को खींच के लंबा करना है। इसमें और एक पॉप तैयार कर लेना है। 1 2 और 3 इसी तरह खींच के बाहर आ जाएंगे और इसी घर को क्लोज कर देंगे। फिर इसको लास्ट होल पे और एक बार बनाना है। 2 3 इसी तरह क्लोज कर देंगे। अब हमें इसी तरह लूप देखने शुरुआत हुआ है। अब हमें फिर से धागे लंबा करके इस जगह पे और एक होल बनाना है। 1 2 3 और एक पॉप तैयार कर लिए हमने। अब इस पॉप को हमें यहीं पे जोड़ना है। 1 2 3 सब घर एक ही साथ लेके आएंगे और दोबारा इसी तरह क्लोज कर देंगे। हो गया है। इसी तरह अब हम सेकंड पॉप में जाएंगे। सेकंड पॉप में जाने का साथ इसी तरह क्रोस के 1 2 और 3 फिर धागे को लंबा करना है और इसमें और एक पॉप तैयार कर लेना है। इसी तरह 1 2 और 3 इसी तरह हो गया। फिर हमें यही होल पे फिर से वापस आना है। 1 2 1 2 और 3 उंगली को दबा के रखना है। सब फंदे को एक ही साथ निकाल के आ जाना है। हो गया है। अब फिर लास्ट पॉप में 1 1 2 3 फिर और एक धागा लंबा करेंगे और एक पॉप तैयार करेंगे हम यहीं पे। 2 3 हो गया है। फिर यही होल पे नीचे से और एक पॉप बनाना है। 2 3 हो गया है। अब हमें 1 2 3 4 पॉप ऊपर तरफ देखने के मिल रही है दोस्तों। 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह हम पूरे लाइन को कंप्लीट करके आएंगे। इसी तरह हम पूरे लाइन को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। हरे कलर का ऊल से हम एक लाइन बना के तैयार कर लिए हैं दोस्तों। देखिए इसी तरह अब हमें इसी होल पे जाना है और इसको इसी तरह 2 घर के बीच में फिर से कलर चेंज करना है। नेवी ब्लू कलर का ऊल लेना है, ब्लू कलर का। लेकिन हमारे पास ब्लू कलर का ऊल इतनी अच्छे से नहीं है, थोड़ी सी पतला 2 प्लाई ऊल है।
इसी से हमको बनाना है। अब हमें इसी तरह कलर जोड़ना है। यही घर पे हमने इसी तरह और एक पप तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसमें हम 6 फंदा से तैयार कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये ऊल हमारी पतले 2 प्लाई ऊल है, इसलिए। फिर इसी तरह फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 तैयार हो गई है दोस्तों। फिर इसी तरह क्लोज कर देना है। फिर यही घर पे 1 2 3 4 5 और ये 6 ऊल को इसी तरह पकड़ के सब एक साथ निकाल के लेके आएंगे और इसी तरह हो गया है। अब हमें फिर से यहीं पे और एक पॉप तैयार करेंगे। 2 3 4 5 और ये 6 ऊल को पकड़ के एक साथ निकाल के आएंगे और इसको दोबारा इसी तरह फिर यही होल पे 1 2 3 4 5 और ये 6 इसको इसी तरह निकाल लेंगे सब एक साथ। फिर इसी तरह हो गया है। पीछे के ऊल को हम खींच के टाइट कर देंगे और इसको गांठ बांध देंगे। फिर एक पॉप तैयार हो गया है हमारा। इसी तरह ग्रीन ऊल को खींच के टाइट कर लेंगे और ब्लू ऊल को भी थोड़े से खींच के टाइट कर लेंगे और फिर से दूसरी नंबर वाली पॉप में हमको जाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इसी तरह फिर और एक पप तैयार करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 इसी तरह हो गया है दोस्तों। फिर यही होल पे दोबारा 1 2 3 4 5 और ये 6 इसको इसी तरह एक साथ लेके आना है और दोबारा इस घर को इसी तरह 2 से 1 कर देना है। हो गया। फिर अब हम तीसरी नंबर वाली पॉप में जाएंगे। इसी तरह इसमें और एक तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर और इसमें और एक पॉप होंगे। फिर यही पॉप को और मिडिल में जोड़ेंगे। इसी तरह हम पूरे कंप्लीट करके आएंगे दोस्तों। ये लाइन हम थोड़ी सी दिखा देते हैं आपको। सेम प्रोसेस से आपको तैयार करना है। 4 5 और ये 6 इसी तरह हो गया है। फिर इसी घर पे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। फिर चौथी नंबर वाली 1 2 तीसरी नंबर वाली हो गई। अब चौथी नंबर वाली 1 2
3 4 5 और ये 6। फिर और एक पॉप और इसमें और एक जोड़ेंगे। इसी करके हम लाइन को कंप्लीट करके आके आपको दिखाते हैं दोस्तों। ब्लू कलर से एक लाइन कंप्लीट करके आ गया लास्ट तक। अब हम लास्ट घर में इसी तरह क्रूस को फंसाएंगे और येलो कलर का ऊन को हम जोड़ लेंगे इसी तरह। दोनों ऊन को धागे को हम टाइट से गांठ बांध लेंगे। ताकि हमारा ये ना खुले। अब हमें फिर से यहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3 और 4 अंगुली को इसी तरह पकड़ के रखेंगे वो। फिर दोबारा इसी तरह हो गया। फिर धागे को लंबा करके खींच लेंगे। 1 2 3 4। फिर उनको अंगुली से पकड़ के रखेंगे और वही ऊन को फिर क्रूस में धागा लेते हुए इसी तरह क्लोज कर देंगे। हो गया दोस्तों। फिर क्रूस में धागा फंसाएंगे और पहली वाला होल में हम जाएंगे इसी तरह। 2 3 4 अंगुली को पकड़ के रखेंगे। सब फंदे एक साथ लेके आएंगे और वही उनको हम इसी तरह दोबारा। हो गया है। इसी तरह पहले जैसे हमने बनाया है ए लाइन में सेम इसी तरह फिर से बनाना है। फिर धागे को लंबा करेंगे यही होल से। 2 3 4 वही होल से फिर दोबारा हमने बनाया है इसी तरह। हो गया। फिर सेम वही होल पे हमको और एक बार बनाना है क्योंकि हमारा डिजाइन यहीं से स्टार्ट होता है। चार सब फंदे एक साथ लेंगे और इसी तरह हो गया है दोस्तों। डिजाइन शुरू करने के पहले जो राउंड शुरू हो जाता है इसी तरह इसी जगह पे इधर से फंदा हम बढ़ाते जाएंगे। हर स्टेप में इधर से फंदा बढ़ेंगे और मिडिल में कहीं फंदा नहीं बढ़ना है। इसी तरह हम डिजाइन कंप्लीट करके इसी तरह अभी 2 नंबर पॉप में जाएंगे। 2 3 4 इसमें हमको बढ़ाना नहीं है। तीन 4 2 3 और 4 सब फंदा एक साथ लेंगे इसको इसी तरह। हो गया। मिडिल पॉइंट में हमको फंदा नहीं बढ़ाना है। साइड पॉइंट में साइड में हमने फंदा बढ़ा लिया। अब फिर से हम मिडिल 3 नंबर वाली पॉप में जाएंगे। 2 3 4 हो गया दोस्तों। 1 2 3 और 4 अंगुली से उल को दबा के रखेंगे इसी तरह। फिर
हमको यहीं पे फंदा नहीं बनाना है। 2 3 4 हो गया। फिर हम यही पप में बनाएंगे। एक, 2 3 और ये 4। फिर यही घर पे 1 2 3 4। हो गया है। अब हमें लास्ट पप में तैयार करना है। लास्ट पप में जाएंगे। यहीं पे ब्लू कलर में हमको यहीं पे हुआ था 1 2 3 4। अब इसमें 1 2 3 4 5। अब लास्ट पप में जाएंगे इसी तरह 1 2 3 और 4। इसी तरह दोस्तों, इसी तरह प्रत्येक डिजाइन का शुरुआत से प्रत्येक कोने पे हम डिजाइन बढ़ाते जाएंगे इस कोने पे, और लास्ट राउंड में हमको इसी तरह कंप्लीट करना है। एक 2 3 और 4 4 1 2 3 और 4 हो गया। अब 2 चेन लेके नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह जैसे हम इसमें बनाया है इसी तरह बना के में 5 लाइन कंप्लीट सेम प्रोसेस से बनाना है। इसी तरह हम 5 लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लेके इस घर पे जाएंगे। इसी तरह हम 5 लाइन पूरे से कंप्लीट करेंगे। 3 4 इसी तरह फिर आगे बढ़ाएंगे। कंप्लीट करके हम दिखाते हैं दोस्तों 5 लाइन कंप्लीट करके। दोस्तों मैं ऑलरेडी येलो कलर का ऊल से 1 2 3 4 लाइन 5 लाइन में बना चुकी हूँ। 1 2 3 4 लाइन मैंने येलो कलर का बना लिया। पहले बना के मैं रेडी रखा था। फिर ब्लू कलर का एक लाइन बना लिया। इसी तरह ए स्टेप में जाने के बाद हल्दी कलर का येलो कलर का ऊल बनाने के बाद मैंने रेड कलर का येलो कलर का साथ मैच करके एक लाइन बनाया। फिर इस स्टेप में जाने के साथ येलो कलर का साथ में ब्लू कलर का एक स्टेप बनाया। इसी तरह मैं पहले बना के रेडी रखा है। अब हमें इसी तरह बॉर्डर जोड़ना है। मैं दिखा देती हूँ। इसमें मैं दिखा देती हूँ थोड़ी सी। जैसे कि इसी तरह उसमें फंदा लेंगे और इसी तरह फिर हमें इसमें जोड़ना है।
इसी तरह जोड़ने के बाद कुरुस को धागे में फंदा लेके थोड़ी सी लंबा करेंगे और अंगुली से दबा के रखेंगे और वही वाला दबने वाला अंगुली का नीचे का जो ऊन है उसका साथ कुरुस घुचाएंगे और इसी तरह कुरुस में फंदा लेके वापस आ जाएंगे। तो हमारे एक बार हो गया, फिर इसी तरह 2 बार हो गया। 2 बार होने के बाद फिर हमको यहीं पे जोड़ना है। इसी तरह फिर कुरुस में धागा लेके लंबा करेंगे और इसी तरह फिर हमको अब यहीं पे जोड़ना है। इसी तरह कुरुस में धागा लेके, बहुत इजी है दोस्तों। इसी तरह पूरे लाइन को बना के कंप्लीट करना है। इसमें इसी तरह मैं पूरे बना के कंप्लीट करके आती हूँ। लास्ट में इसी तरह आने के बाद फिर से और एक बार बना के और को टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद जो हमने गाठी का जैसे बनाया है इसमें कुरुस फंसाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर पहले प्रोसेस इसी तरह फिर इसमें जाएंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और पहले प्रोसेस फिर इसमें जाएंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर पहले प्रोसेस इसी तरह लगने लगेंगे दोस्तों। देखिए मैं बना के पहले रेडी रख दिया है। डिजाइन आप लोग को कैसे लगा दोस्तों बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि नए नए वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप लोग का पास पहुँच सके। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्त लोगों को थैंक यू।